बिहार के चुनाव के परिणाम जैसे आए हैं उसको कई कोणों से देखना पड़ेगा। मूल रूप से अगर देखें तो 6 कोणों से। पहला, नरेंद्र मोदी के कोण से। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव कैसे जीते? एक, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, काला धन इत्यादि इत्यादि। और बिहार के चुनाव में न उन्होंने अच्छे दिन का जिक्र किया, न काला धन का, न सबका साथ सबका विकास का। उल्टे वो मुसलमानों को भड़काकर या अगड़ी जातियों को भड़काकर एक तरह के पोलराइजेशन की कोशिश करते रहे। दूसरा, अमित शाह के एंगल से। अमित शाह ने क्या किया था? अमित शाह ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया। मुजफ्फरनगर के जो दंगे हैं उसके भरोसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ और उनको 71 सीटें मिली। उनको लगा कि ये प्रयोग बिहार में भी किया जा सकता है और बिहार में ये फेल हो गया। तीसरा, नीतीश कुमार के एंगल से। नीतीश कुमार ने बिहार में ईमानदारी से काम किया और विकास किया। उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा है उसने साबित कर दिया कि अच्छे काम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। महिलाओं को सुरक्षा, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, सबका इंतजाम नीतीश ने किया और बिहार की जनता ने उन पर विश्वास किया कि यह आदमी अगर मुख्यमंत्री रहते हुए काम कर सकता है तो इसको फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चौथा, लालू प्रसाद के एंगल से। लालू प्रसाद यादव जंगल राज के नाम से उनकी छवि जो है वो जंगल राज की है, उनकी छवि भ्रष्टाचार की है। पर इस चुनाव में उन्होंने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से अपने आप को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की, उसने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर नीतीश कुमार के साथ ये काम करेंगे तो हम इनकी जो छवि है उनसे बचे भी रह सकते हैं और इनको काम करने का मौका दिया जा सकता है। पांचवा कोण कांग्रेस का कोण है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि उनकी राजनीति जितनी कमज़ोर हो गई है उसमें समान विचार वाले जो राजनीतिक दल हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, जो समाज में वैमनस्यता के खिलाफ है, उनके साथ खड़े होकर वो उनको ताकत दे सकते हैं। छठवां कोण जो है वो पूरी राजनीति को एक साथ देखने की है, जिसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ लड़के इस देश में राजनीति को बदल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। समान विचारधारा वाले राजनीतिज्ञों को एक साथ आना पड़ेगा और जो लोग साथ में नहीं आ पा रहे हैं उनका क्या हश्र होगा, वो बिहार के चुनाव में थर्ड फ्रंट के या अन्य जो दल हैं, जो ओवैसी जैसे दल हैं, उनकी राजनीति से ये साबित होता है कि ये राजनीति अब 2+2=4 से नहीं चलने वाली। नरेंद्र मोदी ने पहले डीएनए का जो मसला उठाया उसने भी बिहारी अस्मिता पर सवाल खड़े कर दिए और इसको लेके नीतीश और लालू ने इसे एक मुद्दा बनाने में वो लोग कामयाब हो गए। बाद में मोहन भागवत ने आरक्षण के मसले पर जो बयान दिया वो उसको भी नीतीश और लालू ने बड़े बेहतर तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और जिसका खामियाजा इस चुनाव परिणाम में बिल्कुल बराबर दिखता है। बेसिकली बिहार में बीजेपी हारी अपनी डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था देश के साथ कि वो विकास करेंगे और वो बेरोजगारी और वो जो तमाम मुद्दे हैं उसको हल करेंगे, तो लोगों को ये लगा कि नरेंद्र मोदी के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। लोग कांग्रेस से निराश थे। उसके पहले मोदी की राजनीति जैसी भी रही हो ये सवाल अलग है, लेकिन लोगों को लगा कि ये आदमी कंस्ट्रक्टिव है और आगे आके कुछ कर सकता है। लोगों ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें वोट दिया और वो भरोसा लगभग हरियाणा विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। दिल्ली आते आते तक उनकी पोल खुलने लगी थी और वो ऐसे हुआ कि दरअसल मोदी साहब जो है जो भी बोल रहे थे वो केवल बोल रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। लेकिन मोदी साहब के पैरेलल ही जो भाजपा के अन्य सहयोगी संगठन है और उन्हीं के मंत्रालय के जो तमाम मंत्री हैं, उनके संगठनों के जो तमाम नेता हैं, वो जो बोल रहे थे वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का था, जिसमें लव जिहाद था, जिसमें घर वापसी थी, जिसमें बाद के समय में पिछले कुछ दिनों में बीफ गोमांस का मुद्दा आया जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। वो पूरी जो इसको ऐसे समझिए कि जो इंडियन क्या बोल सकते हैं डिज़ाइन है, इंडियन थॉट है, उसके ही खिलाफ था। इसलिए न केवल लोगों को ये बुरा लगा, राजनीतिक दलों तक, आम आदमी तक ने, मतलब मैं तो यह आपको बताऊं कि ऐसे लोग मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे जिनसे कम से कम मैंने 2 साल पहले अपेक्षा नहीं की थी कि ये लोग मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं। तो
तो बिहार में वो हारे हैं डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से आ रहे हैं, और संभवतः आगे भी हारेंगे अगर वो ये चेतेंगे नहीं तो। बिहार में भी भाजपा ने वही गलती की जो दिल्ली में की थी। बिहार में भाजपा ने लोकल लीडरशिप को पीछे रखा और दिल्ली में बैठे नेताओं को बिहार चुनाव में उतार दिया। ये नेता बिहार की जो बेसिक समस्याएं हैं उनको समझ नहीं पाए और इसलिए भाजपा को बिहार में हार देखनी पड़ी। बिहार में बीजेपी की हार की वजह मैं मानता हूं कि विपक्षी एकता रही है। इस चुनाव को मैं उस तरह से देखता हूं कि जब इंदिरा गांधी को हराने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हुई थी, एक वजह मैं मानता हूं कि इनका जो प्री पोल अलायंस था चुनाव के लिए, उसने अच्छा काम किया। और दूसरी जो बड़ी वजह थी कि बिहार का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और पिछले 1.5 साल में मोदी ने जो वादे किए थे देश के साथ, वो वादे डिलीवर नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मोदी की फेल्योर भी इस चुनाव के साथ में काम आई। बिहार चुनाव में जो नीतीश कुमार है वो जो है वहाँ की जनता के लिए एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जो काम किया अपने कार्यकाल में, विकास का मुद्दा उन्होंने बिहार में उठाया और मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा नीतीश कुमार की सरकार में। बिहार विधानसभा के चुनाव जो नतीजे हैं चुनाव, वो 2-3 चीज़ें मोटे मोटे तौर पे जो है साफ कर देते हैं कि कोई भी चुनाव आप दिल्ली में बैठकर दिल्ली में मुद्दे तय करके नहीं जीत सकते, पहला। दूसरा ये कि कोई भी चुनाव जो है ज़बरदस्ती नहीं जीता जाता। भाजपा ने जिस तरह चुनाव प्रचार किया, जिस तरह पैसा बहाया, वो सिर्फ ये तय नहीं करता कि उसकी जीत तय होगी। ज़रूरी है कि आप वहाँ स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ें, स्थानीय बातें वहाँ की, स्थानीय लोगों से अपने आप को जुड़ा रखें। भाजपा हर स्थानीय मुद्दे पर और स्थानीय मोर्चे पर जेडीयू और राजद के मुकाबले जो है मात खा रही। दूसरी बात ये कि अमित शाह ने जिस तरह एकात्मवादी जो रवैया अपनाया, हर चीज़ अपने हिसाब से तय की, वही भाजपा के नुकसानदायक रहा। स्थानीय नेताओं को जो है पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, वो भी ठीक नहीं रहा। तो जरूरी है आप बिहार जैसे राज्य में जहाँ लोग राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा जागरूक हों, वहाँ आप दिल्ली में बैठ के नतीजे तय करेंगे या अपने स्तर पे ही जो है रणनीति बनाए, वो हमेशा काम नहीं आ सकती। कुछ राज्यों में होता है वो चल जाए, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जो देश की राजनीतिक आंदोलन का केंद्र रहा है, वहाँ ये चीज़ संभव नहीं। तो मैं मानता हूँ भाजपा को इन नतीजों से जो है सबक लेना चाहिए और चुनाव स्थानीय मुद्दों, स्थानीय लोगों की समस्याओं पर। बिहार चुनाव में बीजेपी अभी बस कुछ दिनों तक बहुत प्रभावी थी, बहुत आगे थी, लेकिन जब से पुरस्कार लौटाने का सिलसिला शुरू हुआ और जब से नयनतारा सहगल ने खासतौर पर पुरस्कार लौटाया, तब से बीजेपी धीरे धीरे बैंक पीछे जाना शुरू हुई। और सबसे बड़ा कारण बना असहिष्णुता मामला और उस पर राजनीति और बीजेपी के आला जो नेता हैं उनके बयान, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी हुए। यही कारण है कि आज बिहार में भाजपा हार रही है। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद नीतीश कुमार ने तभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और उन्होंने इस बात को समझते हुए कि वो अकेले मोदी से पार नहीं पा पाएंगे, अपने ध्रुव विरोधी लालू प्रसाद यादव को उन्होंने साथ लिया और तब उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी की। ज़मीनी स्तर पे उन्होंने बहुत काम किया और इस चुनाव से ये बात साफ हो गई है कि राजनीति सिर्फ मंच से नहीं होती है, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। और नीतीश कुमार ने एक तरफ मोदी का जो मॉडल था लोकसभा चुनाव में, उससे भी बहुत कुछ सीखा और ज़बरदस्त प्रचार किया विधानसभा चुनाव में। मैं इसे भाजपा की हार से ज़्यादा नीतीश की जीत देखता हूँ। नीतीश ने बहुत मेहनत की इस चुनाव में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2015 का जो परिणाम आया है, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस परिणाम को लेकर, मुझे पहले से इस बात का अनुमान था कि इस तरह का परिणाम आएगा, क्योंकि जो 3 तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर या जो पंचायत चुनाव होते हैं, उन चुनावों का, हर चुनाव का अलग अलग मुद्दा होता है। नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी इस बात को जानते हैं कि बिहार में जातिवाद का कार्ड ही सबसे बड़ा कार्ड है। वहाँ जाति पहले है, धर्म बाद में है और विकास तीसरे नंबर पर है। तो जातिवाद के कार्ड को समझते हुए लालू यादव पहले से ही इस खेल को पूरी तरह से समझ रहे थे और उन्होंने जाति जाति का कार्ड खेला था और उसमें आग में घी का काम कर दिया, जो उनका बीजेपी की तरफ से या फिर संघ की तरफ से जो एक आरक्षण को लेकर एक बयान आया। तो कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है
कि इस जीत का अनुमान हमें पहले से था और ऐसा ही हुआ, इसमें कुछ हमें नया नहीं लग रहा व्यक्तिगत तौर पर, इसलिए क्योंकि जातिवाद वहाँ, मैं बिहार से हूँ और मुझे जातिवाद का जड़ वहाँ कितना मजबूत है ये मुझे पता है। नीतीश और लालू बिहार की जनता एक खून में वो इंजेक्शन है जिसको कोई कभी मिटा नहीं सकता, चाहे खुद मेरे हिसाब से। और मेरी एक अपनी राय है बावजूद पत्रकार होने के कि अगर मोदी आते या फिर अगर भाजपा आती तो फिर बिहार बर्बाद हो जाता, लेकिन लालू और नीतीश आए हैं तो भले सरकार 5 नहीं 2 ही साल चले लेकिन बिहार बर्बाद नहीं होगा। मुझे लगता है बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, सियासत की समझ बहुत अच्छी है और वो लोग देश की राजनीति कहीं ना कहीं बिहार से ही संबंध रखती है। और बिहार में अगर ऐसे नतीजे आए हैं तो बीजेपी को, पीएम मोदी को इससे सबक लेना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ चूक हुई और कहें नहीं करके दिखाएं। बिहार में एनडीए गठबंधन की जो हार है उसका मुख्य कारण ये है कि नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष के नाम से तो जानते हैं क्योंकि उन्होंने बिहार में बहुत ज़्यादा विकास किया है। मोदी इसलिए फिर हो गए क्योंकि उनको वो जो हमला करना था उनको विकास के मुद्दे पे वो नहीं कर पाए, वो उस मुद्दे से भटक गए, वो संघ के और अपने विचार को थोपने लगे, गाय पे आ गए, बीफ पे आ गए, इन जैसे मुद्दों को चुनाव लड़ने लगे। लेकिन जनता को चाहिए क्या था? विकास का मुद्दा। जब उन्होंने जब लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जब उसमें जो जीत हासिल की थी उसका मुख्य मुद्दा यही था विकास का, लेकिन बिहार में वो मुद्दा एकदम से कहीं ना कहीं गायब हो गया। यही कारण है कि महागठबंधन को जीत मिली है और नीतीश कुमार महागठबंधन के बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं और मोदी को हार मिली।